इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसे की खबर है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। हादसे में कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अश्विनी वैष्णव ने हादसे को लेकर दुख जताया है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अश्विनी वैष्णव ने हादसे को लेकर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल में बड़े रेल हादसे की खबर सामने आई है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को मार दी है टक्कर। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हुई है। अश्विनी वैष्णव ने हादसे को लेकर दुख जताया है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पश्चिम बंगाल से बड़े रेल हादसे की खबर है, जहां मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। शरीर झुलसाने लगती है। हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस सितम से बचने के लिए लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बाजारों से लेकर सड़कों तक सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके कारण व्यापारियों की आमदनी प्रभावित हो रही है। तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। गर्मी के कहर से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, तो वहीं गर्मी के साथ आम लोग महंगाई की मार झेलने को भी मजबूर हैं। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। दिन के साथ साथ रात में भी आग बरस रही है। लोग राहत के उपाय ढूंढ रहे हैं। लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर सामने आएगी। गर्मी से त्रस्त लोगों को अब बस मानसून का इंतजार है। गर्मी के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। अब लोग बस मानसून के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर लोगों की नजर है कि कब राहत की खबर सामने आएगी। भीषण गर्मी के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाजारों से लेकर सड़कों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी से परेशान लोग अब बस मानसून के दस्तक के इंतजार कर रहे हैं। हीट वेव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। लोग डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो वहीं गर्मी के कारण महंगाई भी बढ़ गई है। गर्मी की वजह से सब्जियों के दाम महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से ओपी शर्मा और चरखी दादरी से उमेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले चरखी दादरी का रुख करेंगे। उमेश, मौजूदा स्थिति क्या है? जी भावना, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में जो है मौसम जो तापमान है बहुत ही ज्यादा तेज है। जो यहाँ पे यानी कि गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी की वजह से आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए व्यापार की, तो व्यापारी और दुकानदार घरों से बाहर पब्लिक नहीं निकल पा रही है, तो उनके व्यापार पे काफी असर देखने को मिल रहा है। साथ में जिला प्रशासन द्वारा भी हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि गर्मी के मौसम में बचे रहे। दोपहर के समय अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। जी ओपी, अब गर्मी से त्रस्त लोग अब मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मानसून कब तक दस्तक दे सकता है? देखिए भावना, अगर मानसून की वर्तमान में बात की जाए तो ये जो सीजन में जो तेज गर्मी हरियाणा या उत्तर भारत में पड़ रही है, एक नॉर्मल
एक फिनोमिना प्राकृतिक नियम है और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी जल्द या समय पर जो है मानसून इस रीजन के अंदर जो है हिट करेगा। इस वक्त अगर मानसून की बात करें तो मानसून नॉर्थ ईस्ट के आसपास जो है और करीबन एक दिन पहले केरल में जो उन्हें पहले जून में जो है वो दस्तक दे दी थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी और उत्तर भारत की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में या राजस्थान, इन इलाकों में जितनी गर्मी पड़ेगी उतना एक कम प्रेशर का जो है वो एरिया क्रिएट होगा और जितना वो कम प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा तो वो उतना जो है एक साइक्लोन टाइप का एक इलाका बनेगा जिसका खिंचाव जो है यहाँ बनेगा, उतना जल्दी या तेजी से मानसून आएगा। और आमतौर पर जब हम कहते हैं कि मानसून पहले आया बाद में आया तो आखिर इस बात की गवाह है कि जब जब भीषण गर्मी पड़ी है तो मानसून या तो वक्त से पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को टच करता है या फिर समय पर टच करता है और झमाझम बारिश में लेके आता है। जहां तक गर्मी की बात है तो अभी जो है वो 20 जो जून है उस तक का लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 20 फरवरी तक जो है वो जो प्री मानसून का ऐलान जो वो कहीं ना कहीं किया हुआ है। लेकिन अभी 3-4 दिन जो है लोगों को और थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। दक्षिण हरियाणा में आंधी आने से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन धूल मिट्टी से उनको काफी जो है परेशानी होने वाली है। जहां तक मौसम की बात करें तो आज सुबह जब सूरज की किरणें पहली किरणें पृथ्वी पर पहुंची थी तो उसके हिसाब से जब हम न्यूनतम तापमान मापते हैं तो वो न्यूनतम तापमान करीब 28 से 32 डिग्री के बीच में चल रहा है, जो थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से 3 डिग्री जो नहीं होना चाहिए। इस वक्त का तापमान करीबन 20 से 20 डिग्री के आसपास या 25 डिग्री के आसपास ये तापमान होना चाहिए था। लेकिन अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो एक बार फिर जो पारा है वो 43 से 45 के बीच में अधिकतम पारा है जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। का कल का टेम्परेचर जो 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। तो अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जब तक प्री मानसून नहीं आता है लोगों को लू के थपेड़ों से, गर्मी से 2-4 होना ही पड़ेगा। प्रकृति का जो नियम है वो है, ये भी जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रकृति तेज गर्मी के जरिए अपने आप को डिटॉक्स करती है, क्योंकि एक तरह से पूरे वातावरण में जो भी होता है जब मार्च के अंदर या गेहूं की कटाई होती है तो उसके बाद जो भी उस वक्त का जो भी जीवाणु कीटाणु वगैरह होते हैं वो इस वक्त तक खत्म हो जाते हैं। जब अगली फसलें आएंगी तो एक नए तरीके से प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मौका देगी कि वो अपने तरीके से जिए, क्योंकि उसके बाद मानसून शुरू होगा। फिर मानसून की अलग तरीके से जो है वो गर्मी आएगी, मानसून के अंदर चिपचिपी और ह्यूमिडिटी जैसा महसूस होगा। लेकिन इस वक्त जो तेज लू चल रही है उससे लोगों को छुटकारा मिला। घर में बैठेंगे तो पंखा भी जो ठंडी हवा देगा, एसी का कंजम्पशन भी जो कम होगा, तो जिससे लाइट की जो किल्लत लगभग आमतौर पर इन आखिरी जून के महीने में पूरे देश में बन जाती है, उसमें भी जो है गिरावट आएगी। क्योंकि जब मौसम ठंडा होगा तो लोग एसी कम चलाएंगे तो लाइट की भी जो खपत है वो कम होगी। जी बाबा उमेश, तापमान में बढ़ोतरी के साथ मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? जी, चर्चित दादरी की सिविल यानी कि सर्जन की ओर से यानी कि सभी गांवों के लिए एक ऐतिहासिक तौर पर कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जितना गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है उतना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चर्चित दादरी सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ रही है और वहाँ पे जो है जिला उपायुक्त के निर्देश के अनुसार एक हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई, ताकि मरीज बढ़ रहे उनका समय पे इलाज हो सके और ज्यादा यानी कि गर्मी का प्रकोप को ज्यादा लोगों को शायद पता है। और इसके साथ साथ में जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है सभी हॉस्पिटल में दवा और साथ में ORS की जो घोल है वो उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि समय पे यानी कि बीमारी पे कंट्रोल किया जाए। जी ओपी, स्वास्थ्य की बात करी जाए तो ऐसे में लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ एडवाइजरी है? देखिए भावना, ये कोई कोरोना की महामारी नहीं है जिसके लिए कोई विशेष इंतजाम करने पड़े, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है, चाहे वो सर्दी का हो, चाहे वो गर्मी का हो या फिर बारिश का हो, वो एक सीजन के हिसाब से अपनी बीमारियां जो कहीं ना कहीं हर मौसम जो लेकर आता है और इसको लेकर पहले से ही हर विभाग की एक जो है प्लानिंग होती है। हर विभाग के अंदर एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जो इन सभी बातों का जो कहीं ना कहीं ध्यान रखता है। अगर हम गर्मी की बात करें तो जाहिर सी बात है इन दिनों लू चल रही है तो कहीं ना कहीं लोग डिहाइड्रेट, पानी की कमी, इस तरह की
समस्याएं जो है उनको होती है, तो जाहिर सी बात है हर बार की तरह जो एडवाइजरी होती है वही सरकार की तरफ से जो है वो एक बस ये होता है कि एक नोटिफिकेशन करना होता है, उनको कर दिया जाता है। और हरियाणा में भी करीबन 20 दिन पहले गर्मी से बचने के लिए जो है उन्हीं तौर तरीकों को जो नोटिफाइड कर दिया है। बस लोगों से यही है कि जब तक जरूरत ना हो घर में, घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले। और अगर बीमार, अगर आपको लगता है किसी तरह का कोई सिम्टम्स लग रहा है तो तुरंत अपने नजदीक के जो चिकित्सक को दिखाएं। तो इस तरह की एक जो जनरल किस्म का एक टारगेट है वही चलता है, क्योंकि इस सीजनल बीमारी के लिए कोई अलग से मेडिसिन खरीदने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इक्का दुक्का बहुत कम मात्रा में कुछ, जिस तरह की गर्मी आती है तो ORS के पैकेट जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं। और अगर बारिश की, अगर मानसून आ जाता है और तेज बारिश है तो उस वक्त जो कहीं ना कहीं मच्छर मारने की दवाओं का छिड़काव वगैरह जो है वो जो सरकारें होती है वो अलग से जो कहीं ना कहीं किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ठीक है, इम्यूनो सीजन बढ़ा है तो जाहिर सी बात है आंखों से संबंधित मरीज है या फिर डायसेंट्री के मरीज है या फिर लू के प्रभाव में अगर कोई आया है, किसी को चक्कर आके सड़क पे अगर कोई चलते चलते अगर गिर जाते हैं तो इस तरह के मरीज जो है वो आमतौर पर अस्पताल में आते हैं और 1 से 2 दिन या 3 दिन में इलाज करने के बाद लगभग 95% मरीज जो है वो अपने घर चले जाते हैं। जी ओपी, गर्मी के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में व्यापारियों की आमदनी पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए भावना, व्यापारियों की आमदनी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर जाहिर सी बात, अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसने जो है खरीदारी करनी है तो करनी है। लेकिन ठीक है कि जिसके शाम बिना खरीदारी के चल सकता है घर में रहकर, मान लो कि किसी को किसी चीज की जरूरत है लेकिन तेज गर्मी पड़ रही है लेकिन उसको इतनी इमरजेंसी नहीं है तो वो बाजार नहीं जाएगा। तो इतना ही फर्क जो कहीं ना कहीं पड़ता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मानसून हो। लेकिन जो काम एसेंशियल होते हैं वो करने ही पड़ते हैं, वो किए ही जाते हैं। ठीक है, 5-10% सेल्स के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको जरूरत है लेकिन नेसेसिटी नहीं है इस वक्त, लेकिन आप क्या करेंगे? आप एक गर्मी पड़ रही है, आज नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, सुबह नहीं शाम को जाएंगे, शाम को नहीं मौसम ठंडा का इंतजार करेंगे या थोड़ा सा 8 बजे 7 बजे जाने की आप कोशिश करेंगे। आपकी चीज जरूरी, आप लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फर्क इतना हो सकता है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को जो है 4-5 बजे तक जब तक मौसम में बदलाव नहीं होता तो हो सकता है बाजार खाली हो जाए। लेकिन शाम को सूरज छिपने के बाद जो है लोग इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि थोड़ा सा मौसम में ठंडक आ जाए तो उसके बाद खरीदारी करें। लेकिन जो खरीदारी घर के लिए जरूरी है तो की ही जाएगी। आटा दाल, अगर ग्रोसरी वगैरह है, रसोई का है, खरीद करना है तो वो तो खरीदा जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दिन में ही खरीदा जाए, शाम को खरीदा जाता है। हाँ, फर्क इतना है कि 5 से 10% सेल में कहीं ना कहीं जो है वो कमी आ सकती है। जी उमेश, गर्मी के कारण हर वर्ग परेशान है, ऐसे में अन्नदाता पर क्या असर पड़ रहा है? फसल उत्पादन को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी भावना, मैं बताना चाहूंगा, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की फसलों पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो किसानों की जो यानी कि कपास और जवार बाजरे की जो फसलें हैं वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, क्योंकि पानी की समस्या सबसे बड़ी है। एक गर्मी के मौसम में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे सिंचाई नहीं होने के कारण जो कपास, बाजरा और जवार की फसलें वो सूख रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि मौसम भी लगातार तेज हो रहा है, यानी कि तेज तापमान हो रहा है, तो उसकी वजह से बारिश का भी संभावना नहीं है। तो बारिश की संभावना नहीं होने की वजह से जो किसानों के फसलों में पेयजल की जो समस्या है, यानी कि पीने पानी की और साथ में सिंचाई के लिए पानी, तो दोनों तरह की पानी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जिससे किसानों पे काफी असर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर पेयजल की बात की जाए तो पेयजल में हर गांव में जल घर में पानी जो वाटर वर्क जो बनाए गए वो सूखे पड़े, क्योंकि नहरी पानी नहीं आने की वजह से जो वाटर वर्क वो सूखे पानी नहीं आ रहा है। और जो पेयजल की आपूर्ति हर दिन दी जाती थी, अब 4-4 दिन में जो पेयजल की आपूर्ति ग्रामीणों को मिल रही है, तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। जी उमेश, गर्मी से बचने के लिए एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कुछ बचाव कार्य किए जा सकते हैं? जी, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए देखो, स्वास्थ्य विभाग और आम नागरिकों से यही अपील की जा रही है कि जो धूप में ना निकले और अगर धूप में निकलना पड़े तो अपने शरीर को ढक के चले, सिर पे जो कपड़े का इस्तेमाल करे। और साथ में पेयजल जो है
पीतल पे जो है जूस वगैरह जो है वो टाइम पे लेते रहे, क्योंकि अगर जूस वगैरह लेते रहेंगे तो पानी की कमी शरीर में कम होगी और बीमारी होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो ऐतिहासिक तौर पर ग्रामीणों से और शहरी क्षेत्र के लोगों से ये अपील की जाती है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए समय पे जो है यानी सुबह शाम ही खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकले और दोपहर के समय अपने घरों में रहे। जी ओपी, तापमान में इजाफे के साथ महंगाई की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ मुख्य कारण है कि सब्जियों के दाम में इतना इजाफा हो रहा है? देखिए भावना, अगर सब्जियों की बात करें तो वाकई में सब्जियों की कमी है, लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ या इसके आसपास के सराउंडिंग एरिया की बात करूं तो यहाँ पर सब्जियों के दाम अभी भी नियंत्रण में। दरअसल जो चंडीगढ़ या इसके आसपास का जो सराउंडिंग का इलाका है वो पूरी तरह से सब्जियों के लिए ज्यादातर हिमाचल के ऊपर निर्भर है, और हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में मौसम और जो पानी की थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी होती है, जिसके चलते चंडीगढ़ इसके आसपास के एरिया के अंदर जो वो ताजी सब्जियां और कम रेट के ऊपर, मतलब जायज रेट के ऊपर मिल जाती हैं। हालांकि सब्जियों की कीमतों में उछाल यहाँ पर भी, लेकिन बाकी अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें या फिर मध्य हरियाणा की बात करें तो उन इलाकों के मुकाबले यहाँ पर सब्जियों के दामों में थोड़ा सा नियंत्रण है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर सब्जी इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है और सब्जी एक ऐसी फसल होती है जिसको हर दूसरे दिन जो है कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना पानी आप सब्जियों में डालते हो उसके बाद उतनी जल्दी वो डिहाइड्रेट मतलब वाष्पीकरण होने लगता है। तो इन दिनों आकर जो है वो सब्जी और पानी की जो किल्लत हर जगह हो ही जाती, क्योंकि सिंचाई का पानी भी पर्याप्त मात्रा में इन दिनों उपलब्ध आमतौर पर नहीं होता है। क्योंकि ये जो मई और जून का जो वक्त होता है ये एक तरह से प्री मानसून प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, क्योंकि मानसून के अंदर तेज ज्यादा बारिश होती है, पहाड़ों में बारिश होती है, तो हरियाणा की जो यमुना, घग्गर, टांगरी जो नदी है वो पानी से ओवरफ्लो हो जाती है, जिसके चलते बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं मई और जून के अंदर इन नदियों की, नहरों की जो साफ सफाई का काम भी चलता है। साफ सफाई करने के लिए कहीं ना कहीं पानी को भी जो है वो रोकना पड़ता है, तो जिसके चलते किल्लत हो जाती है। ओवरऑल अगर फसल प्रोडक्शन की बात करें तो पानी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर पानी की मात्रा अवेलेबल नहीं है तो फसलों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, और अगर आप पानी भी देते हो और तेज गर्मी है तब भी कहीं ना कहीं फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन आज जो सब्जियां के दाम जो आमतौर पर आसमान को छू रहे हैं, आप देखेंगे एक बार मानसून आ जाए तो शायद उनको बाजार में जल्दी से खरीदार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नई नई तरह की सब्जियां आएंगी, अच्छी अच्छी सब्जियां मिलेंगी। तो एक ये उतार चढ़ाव हमेशा ही होता है। तेज सर्दी होती है तब भी जो है वो पाला पड़ने की वजह से सब्जियों पर प्रभाव पड़ता है, सब्जियों को ढक के रखना पड़ता है। अब गर्मियों में जो है वो पानी डालना पड़ता है, तो लेकिन सूर्य देवता का प्रकोप अगर जारी है तो जब आदमी उससे झुलस रहे हैं, आदमियों की भी हालांकि देश के कई राज्यों से सूचना है कि गर्मी, डिहाइड्रेशन के चलते, तेज लू के चलते लोगों की मौतें भी हुई, तो सब्जी का उत्पादन जाहिर सी बात कम होना एक सामान्य सी बात है। जी ओपी, गर्मी के सितम से लोग परेशान हैं, उन्हें बाहर भी निकलना पड़ रहा है। ऐसे में राहगीरों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है पेयजल। क्या जिला प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? देखिए भावना, अगर हरियाणा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा को छोड़कर, दक्षिण हरियाणा के शायद 30 से 35% इलाकों को छोड़कर बाकी कहीं पर भी पीने के पानी की जो किल्लत होगी। हाँ ठीक है, दक्षिण हरियाणा का जो राजस्थान से लगता बॉर्डर है, जहाँ पर पीने का पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, उन इलाकों में जो इन दिनों दिक्कत हो सकती है। हालांकि सरकार टैंकर से भी पानी पहुंचाने का जो है वो दावा करती है, हेल्पलाइन बनाई हुई है, पानी की राशनिंग की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद इन दिनों में आकर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के दावे भी जो है वो नाकाम हो जाते हैं। तो कुछ एक इलाकों में मान सकता हूँ कि दक्षिण हरियाणा के 20 से 30% तक इलाकों में थोड़ी बहुत पानी की कमी होगी, वरना आमतौर पर सरकार के द्वारा जो डीप जो बोरवेल है वो पीने के पानी को लेकर जो है लगाए हुए हैं, लेकिन पानी की कमी मान सकते हैं कि हरियाणा के 30% इलाके में जरूर होगी। जी उमेश, लोगों को मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे में पब्लिक प्लेसेस पर जिला प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं?
जी, जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त जो मनदीप कौर है, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी हीट वेव से बचने के लिए आम नागरिकों से अपील किया था कि लोग अपना बचाव करें और स्वास्थ्य विभाग की सहायता ले। और जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अगर नॉर्मल कोई भी बीमारी है तो जाकर के अपना इलाज करवाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में खास करके उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी बीमारियां होना लाजमी है। तो जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को भी एक आदेश जारी किए गए कि समय पे सभी दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हो और जो भी नागरिक यानी कि बीमार पहुंचता है उनका समय पे इलाज किया जाए। और आम नागरिकों से भी यही अपील किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग का क्या सहयोग लेते रहे और जब जरूरी काम हो तो इस घर से बाहर निकले और समय समय पर पानी पीते रहे, क्योंकि पानी की कमी होगी तो यानी कि बीमारी होने का ज्यादा संभावना है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। जिला उपायुक्त ने स्पेशल जो है प्रेस वार्ता में ये आदेश जारी कर दिए थे स्वास्थ्य विभागों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे जो मूलभूत सुविधाएं यानी जो दवाएं और डायरी यानी कि ORS का घोल है वो समय पे लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाए। और इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा 30 जून तक की छुट्टियां जारी की है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से 30 जून तक स्कूलों की छुट्टियां की गई है, जिससे छोटे बच्चों को राहत मिल पाए थे। जी ओपी, मानसून को लेकर क्या अपडेट है? कब तक मानसून दस्तक दे सकता है? देखिए भावना, अगर मौसम विभाग की माने तो इस बार पूरे देश के अंदर करीबन 90% के आसपास मानसून आएगा, जो औसतन मानसून जो है माना जाता है। और अगर हरियाणा की बात, अगर देश की बात करें तो देश में जो है वो 1 जून के आसपास की मानसून ने केरल में दस्तक दे दी थी और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट से बढ़ते हुए मानसून बंगाल तक पहुंच चुका है। और आगे जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा तो देश में जो है पानी वगैरह की जो भी किल्लतें हैं वो भी खत्म होंगी। साथ में जिन जिन राज्यों के अंदर मानसून पहुंच चुका है उन इलाकों में बिजली की जो है किल्लत भी खत्म होती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा यूनिट्स का कंजप्शन मानसून आने से पहले होता था वो लगभग अब घटकर 40% या 50% के आसपास आ जाता है। और जैसे जैसे आगे आगे मानसून बढ़ेगा तो उसकी हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं हरियाणा, पंजाब या दिल्ली की बात करूं तो आमतौर पर इन इलाकों में 2 से 3 जुलाई के आसपास जो है वो मानसून आने का एक आधिकारिक मतलब डिक्लेरेशन जो है वो मौसम विभाग की तरफ से की गई है। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मानसून चलता है लेकिन इसी बीच कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जो बन जाता है उसके चलते मानसून डिस्टर्ब भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के चक्रवात अगर गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी की तरफ अगर बनता है और वहां से अगर लो प्रेशर बन के आता है तो मानसून खिंचा हुआ उत्तर भारत की तरफ भी चला जाता है। लेकिन बंगाल की तरफ अगर बंगाल की खाड़ी में बनता है तो मानसून की स्पीड भी जो है वो धीरे हो जाती है। तो फिलहाल मानसून एक सामान्य तरीके से जो है वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 1 या 2 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा या दिल्ली को वो कहीं ना कहीं टच कर जाएगा। और बाकी देखते हैं कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी कितनी कारगर साबित होती है। उमेश, गर्मी के सीजन में फसल उत्पादन के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर मानसून समय से नहीं आया तो किसानों को क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी भावना, अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगर मानसून है वो समय पे नहीं आता तो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। जो कपास और जो बाजरे की फसलें हैं उनको समय पे पानी की आवश्यकता हो है और पानी समय पे न मिलने की वजह से वो फसलें सूख जाएंगी और किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मानसून अगर समय पे आता है तो किसानों को जो सिंचाई के लिए जो पेयजल चाहिए वो मिल पाएगा। यानी कि अभी जो मानसून बताया जा रहा है कि 1-2 जुलाई तक मानसून हरियाणा, पंजाब में दस्तक देगा, तो अगर समय पे मानसून आता है किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जी ओपी, मानसून आने के साथ साथ जल के स्तर में बढ़ोतरी होती है लेकिन जल भराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं? देखिए भावना, अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम की बात करें तो जल भराव हर बार होता है। लेकिन हर बार जो है वो जो है सरकार की तरफ से बात करें तो अभी सरकार की तरफ से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और सभी जो सीवरेज हैं, जितने भी बड़े पानी निकासी का जो प्रबंध है वो सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए और प्रबंध चल रहे हैं। लेकिन हम कभी भी प्रकृति से नहीं लड़ सकते। एक बात हमें जो है समझनी पड़ेगी, चाहे आप जो मर्जी कहें, प्रकृति से हम कभी भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो एक
औसतन बारिश को देखते हुए तैयार किया गया है। कई इलाकों में मतलब पर स्क्वायर फीट अगर हम 4 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से अगर पाइपलाइन लगाया हुआ है और अचानक से 10 मिलीमीटर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बारिश हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जल भराव की जो समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो प्रकृति से बचने के लिए एहतियात बस यही है कि सरकार ने जिस अपने जो अरेंजमेंट करने थे, सीवरेज की सफाई, नालों की सफाई या ड्रेनेज की सफाई है, उसके ऑर्डर जो है वो दे दिए हैं। बहरहाल देखते हैं समय का अभाव है, आपको रोकना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गर्मी से त्रस्त लोग अब मानसून के इंतजार में हैं। डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पेयजल की कमी ना होने दें, लगातार पानी पीते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।